नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। क्या 5 अगस्त की तारीख भारत में यूनिटी डे में बदल जाएगी? क्या 5 अगस्त की तारीख भारत के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखी जाएगी? अगर कोई ये सवाल पूछता है तो उसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि 5 अगस्त वो तारीख है जो हमारे देश में वो बदलाव लेकर आई है, जिस बदलाव के लिए न जाने कितने सालों से भारत देश के लोगों की आंखें राह देख रही थी। हमारे देश के लोग लगातार ये राह तक रहे थे कि कब ये काम किए जाएंगे जिनकी तारीख देश में तय की गई 5 अगस्त, 5 अगस्त, 5 अगस्त। दोस्तों, हमारे देश के लोग लगातार ये सोच रहे थे कि भाई कश्मीर से धारा 370 कब हटेगी, तो वो 5 अगस्त को हटी। हमारे देश के लोग ये राह तक रहे थे, हमारे धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोगों के मन में ये आस्था थी। हमारी कई पीढ़ियां निकल गई कि भाई भगवान श्री राम लला का मंदिर अयोध्या में कब बनेगा, कब हमारे इष्ट का मंदिर बनेगा। तो वो तारीख भी तय हुई 5 अगस्त। और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए हमारे देश के लोग लगातार मांग कर रहे थे, जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी लाया जा रहा है 5 अगस्त को ही। नरेंद्र मोदी सरकार में ये 3 वादे किए गए थे, जिसमें उन्होंने वोट इन्हीं आधारों पर मांगी थी कि वो धारा 370 कश्मीर से हटाएंगे, देश में रामलला का अयोध्या में मंदिर बनवाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करेंगे। तो ये इनमें से 2 काम दोस्तों पूरे हो चुके हैं। धारा 370 कश्मीर से हटाई जा चुकी है, जो सभी को पता है। उसके बाद कश्मीर में कितना डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है, लोग कितने खुश हैं कि उनके बच्चों के हाथों में अब पत्थर नहीं बल्कि किताबें हैं, उनके बच्चों के दिमाग में अब पिस्टल, बम बारूद नहीं बल्कि किताबों का भंडार यानी कि ज्ञान है। तो वो जो राह तकने की इतने लंबा समय हमें लगा, वो समय भी पूरा हुआ। हमारे रामलला का मंदिर भी बन रहा है और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होने जा रहा है 5 अगस्त को, जिसमें अब यहाँ पर जो 5 पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने अपना पाला पलट लिया है। दरअसल उन्हें दिखाई दिया कि भैया मोदी के खिलाफ चिल्लाकर तो कुछ ही नहीं होगा, इसके लिए इससे अच्छा है कि वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो ला रहे हैं, उसका ही समर्थन कर ले, जिसमें 5 पार्टियों ने तो पाला बदल लिया। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस अब भी सीधी नहीं हुई। जैसे जलेबी सीधी है वैसे ही कांग्रेस सीधी है। कांग्रेस को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कांग्रेस को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस कह रही है भाई नरेंद्र मोदी जी तो ये जो यूसीसी ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, ये तो मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए ला रहे हैं, मुसलमानों के साथ भेदभाव करने के लिए ला रहे हैं। अब भाई दिमागी दिवालेपन की जो हद होती है वो ये होती है, इनको कोई बताए कि अगर देश में यूसीसी आता है तो उससे सिर्फ हिंदुओं को या बाकी समुदाय को फायदा नहीं होगा, जो ज्यादा फायदा होगा तो वो तो मुस्लिम समुदाय को होगा। मुस्लिम समुदाय में जो महिलाएं लगातार 3 तलाक की जो पर बैन लगाने की मांग करती हैं कि भाई देश में जो 3 तलाक है, ये मुस्लिम समुदाय के लोग 3 बार तलाक कहकर जो उनकी महिलाएं हैं उनको तलाक दे देते हैं। उनके सिर्फ गुस्से में निकले हुए ये 3 शब्द ही उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं मुस्लिम महिलाओं की, जिससे मुस्लिम महिलाएं पीड़ित हैं, उसको हटाने की लगातार मांग कर रही थी। अब उनके साथ वो नहीं होगा। मुस्लिम महिलाओं में जो 40 से 50% आबादी है, उसमें लगातार मुस्लिम महिलाएं अपने परिवार की, अपने जो धर्म की, ये मौलाना मौलवी हैं, उन पर बंदिश लगा कर रखते हैं। उनके घर के लोगों को, मेंबर्स को भड़काते हैं कि अपने औरतों को तुम बुर्के में रखो, अपनी औरतों को ज्यादा पढ़ाकर क्या करोगे, अरे बच्ची 9 साल की हो गई है, इसकी शादी कर दो। ऐसा करके उनकी शादियां करा देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो इनके घर के व्यक्ति हैं उनको भड़काने का काम करते हैं ये मुल्ला मौलवी। अब वो जिस तरह लोगों को भड़काते थे, इनके परिवार वालों को भड़काते थे कि भाई तुम्हारी औरत बिना बुर्के के बाहर जाएगी, अरे भाई तुम्हारी लड़की तो 9 साल की हो गई है, उसका निकाह कर दो। अरे औरतें तो पूरी तरह से सिर्फ एक ही काम के लिए बनी है, बच्चा पैदा करने की मशीन इसे बनाओ, दर्जनों 40-40 बच्चे पैदा करो। अब वो सारी चीजें जो इस धर्म में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है वो खत्म हो जाएगा। अब किसी भी 9 साल की आरफा की शादी नहीं होगी, अब किसी भी बच्ची को बुर्के के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
अब किसी भी महिला पर 3 बार तलाक 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 कहकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। और साफ तौर पर इससे महिलाएं, मुस्लिम धर्म की महिलाएं बड़ी ही खुश हैं, चाहे वो अपने परिवारजनों की जो है मजबूरी के कारण, उनके डर की वजह से सामने आकर दिखा नहीं रही है, लेकिन कई महिलाओं ने ऐसा ब्रेव तरीके से दिखाया है और मीडिया के सामने ये बयान दिए हैं कि वो बहुत खुश हैं, इससे उनकी जिंदगी संवर जाएगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कानून है जो हमारे देश की महिला और जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उनकी जिंदगी बदलने वाला है, हर व्यक्ति की जिंदगी बदलने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो मुल्ला मौलवी, ये जो समुदाय है जो कहता है कि भैया बच्चे तो अल्लाह की देन है, ये जो अपनी औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि सिर्फ यही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं, इसमें यह भी है कि देश में सिर्फ 2 ही बच्चे अच्छे, एक परिवार के 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2। भैया अगर 2 से 3 करे तो सारी सरकारी सुविधाओं से तुम बेदखल कर दिए जाओगे। एक भी सरकारी सुविधा तुम्हें प्राप्त नहीं होगी अगर तुम 2 से ज्यादा बच्चे करते हो। भाई किसी ने ठेका थोड़ी ले रखा है, भाई शर्म करनी चाहिए। हमारे देश की आबादी जो चीन से कम थी, आज वो चीन को भी पार कर गई है, चीन से ऊपर जा पहुंची है। तो इसके लिए सरकार ये कदम उठा रही है, क्योंकि भाई जितनी आबादी बढ़ेगी, लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, रोजगार मिलेंगे कैसे? रोजगार तो सीमित है, तुम लगातार अपनी आबादी बढ़ा रहे हो। जिसके लिए सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया उठाया है। खैर दोस्तों, इस पर विपक्ष, देखिए विपक्षी दलों की मीटिंग पटना में 23 जून को ही हम सब ने देखा। वहां पर केजरीवाल की किस तरह बेइज्जती की गई, उसे भगा दिया गया। केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी नहीं रुका, जिसके बाद अब जो केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ जहर उगलता था कि भैया मैं तो बड़ा हो रहा हूं, मैं तो बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, मोदी पर मैं भारी पड़ रहा था, इसीलिए मोदी मेरे ऊपर आरोप लगवा रहे हैं, मेरे नेताओं को जेल भिजवा रहे हैं, क्योंकि भाई मैं तो प्रधानमंत्री बनने वाला था, इसलिए मोदी डर रहे हैं। वही व्यक्ति अब यूसीसी का समर्थन कर रहा है। वो कह रहा है कि भैया वो यूनिफॉर्म सिविल के कोड के साथ है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पता है ना कि अगर कुछ भी आड़ी तेरी बात की समर्थन नहीं किया तो बीजेपी खटिया खड़ी कर देगी। ये वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि भाई, अब देखिए ढोंगी व्यक्ति है एक तरह से कहें तो, जो अपना पाला बदलता रहता है, कभी टोपी पहन लेता है तो कभी कहता है कि भाई नोटों पर तो भगवान श्री गणेश की मूर्ति होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए, जो कहता है लगातार कि भैया हिंदू धर्म के साथ हूं मैं, और पाला बदलने में ये बड़ा ही माहिर है। जो ऐसा व्यक्ति है जो समय आने पर अपना पाला बदल लेगा और दूसरे समुदाय, वामपंथी और इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ खड़ा हो जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर कहें कट्टरपंथी के साथ खड़ा हो जाएगा। मुस्लिम में मैं हर मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूं, मैं उन कट्टरपंथी की बात कर रही हूं जो देश का हित, देश का भला कभी नहीं चाह सकते। खैर, इसके अलावा उद्धव ठाकरे पहले तो बड़ा ही मोदी जी के विरोध बोल रहे थे कि मोदी जी के साथ नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं आएंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। लेकिन अब वही उद्धव ठाकरे, क्योंकि देखिए बाला साहब ठाकरे जी थे, उनका जो मेन मोटिव था वो हिंदुत्व था और यूसीसी को वो भी लाना चाहते थे, तो चाह कर भी उद्धव ठाकरे इसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जो जनता है जो अब भी उद्धव ठाकरे के साथ है, वो बिल्कुल ही उद्धव ठाकरे से पल्ला झाड़ लेगी अगर उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया। नीतीश कुमार, उनके प्रवक्ता भी ने भी आकर कह दिया है कि भैया हम भी यहाँ पर साथ हैं, वो भी प्रधानमंत्री पद के सपने देख रहे थे, उन्होंने भी कह दिया कि हम भी यूसीसी के साथ हैं। खैर दोस्तों, ये राजनीति है जिसमें ये लगातार पल्ला पलट होता रहता है। ये राजनीति है जिसमें जो जीता वही सिकंदर, जिसके पास अच्छी स्ट्रेटेजी है वही सिकंदर है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में अच्छे से ये बताया कि किस तरह हमारे देश में जो यूसीसी है सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई इन सब के लिए ही नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी अच्छा है, उनकी महिलाओं के लिए, और इसके अलावा इससे देश को किस तरह फायदा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।